हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से सिग्मा गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास कुमार झा। आज जो हमारी टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सीटेट के बेस्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज हमारी सेकंड क्लास है बच्चों। आज मैं जो सुपर 30 क्वेश्चंस हैं उसमें हिंदी पेडागोजी लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हम अपनी जो चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम 30 जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है बच्चों कि आपके जो पेडागोजी होती है उसमें हिंदी पेडागोजी भी आती है, इंग्लिश पेडागोजी भी आती है। तो हिंदी में आपको पता है कि जो 15 नंबर आपका होता है 50 मार्क्स का, वो आपकी क्या होती है, पेडागोजी की होती है। और बाकी 50 मार्क्स जो होते हैं वो आपके पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना। तो वही है। तो आज हम जो आज की जो वीडियो होगी, आज का जो हमारा ये क्लास होगा, उसके अंदर हम हिंदी के 30 जो सुपर 30 क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आगे आएगी उसमें हम सीडीपी का जो है 30 क्वेश्चन जो हम पिछली बार हमने किया था, पहली क्लास हमारी उसी से स्टार्ट हुई थी, तो हम उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज सेकंड हमारी क्लास है और सेकंड क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के सुपर 30 पेडागोजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लिखना क्या है। लिखना आपको पता है एक तरह का कौशल होता है, एक कौशल है। तो पहली बात याद रखना कि लिखना क्या है, एक तरह का क्या है, कौशल होता है। ठीक है, तो ये चार आपको पता है भाषाई कौशल होते हैं, उसमें से एक कौशल हमारा क्या है, लिखना है। ठीक है, तो एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल है। जटिल तो नहीं हम उतना कह सकते, हालांकि जटिल तो होता है बट अत्यंत जटिल हम नहीं कह सकते। पढ़ने के बाद आता है ऐसा भी जरूरी नहीं है, बातचीत भी ऐसा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। तो यांत्रिक कौशल, क्योंकि देखो हम यंत्र का यूज करते हैं इसको लिखने के लिए आपको पता है कि हम कुछ जो टूल्स होते हैं उसका यूज करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारा लिखना कौशल है वो एक यांत्रिक कौशल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका फर्स्ट यानी कि सेकंड, यानी कि एक यांत्रिक कौशल के रूप। आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, हमारा सेकंड होगा। ठीक है, तो ये है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। ऑब्वियसली बात है कि प्राथमिक स्तर पर हम भाषा शिक्षा सिखाते हैं बच्चों को केवल इस कथन का निहितार्थ क्या, मतलब निहितार्थ मतलब होता है कि इस कथन का मतलब क्या प्रयोग है, इस कथन से क्या मतलब हम क्या एक एक तात्पर्य निकालते हैं, या इस कथन से क्या मतलब एक यूज़ निकालते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए ऐसा नहीं है। बच्चों के भाषा विकास पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए, ये भी गलत है। बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, ऐसा भी कह सकते हैं। बच्चों को मानक भाषाएं सिखाएं, मानक भाषा जो यूज करते हैं उसको सिखाया जाए। तो बच्चे भाषा सीखते तो बच्चों को भाषा जो है हम सिखा सकते हैं। तो मानक भाषा जितना सीखेंगे उतना बच्चा सीखेगा चीज़ों को। ठीक है, तो अनेक भाषा सिखाना अनिवार्य है ऐसा तो नहीं कह सकते हम, बट हाँ बच्चों को मानक भाषाएं क्या की जाए, सिखाई जाए। मानक भाषा वो भाषा होती है जो जहाँ बच्चा जिस भाषा में सीखता है और समझता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर होना चाहिए बच्चों आपका, वो कौन सा होना चाहिए बच्चों, आपका फोर्थ कि बच्चों को मानक भाषाएं सिखानी चाहिए, जिससे कि बच्चे और भाषा के जो अंदर है निपुण बन सके। और भाषा परिस्थिति अगर ऐसी मिलती है जहाँ पर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर मिल रहे हैं, तो बच्चों को प्रयोग करने के अवसर दिए। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा। नेक्स्ट है, जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं। अर्थपूर्ण परिचय मतलब होता है कि जो भी भाषा सीख रहे हैं उसको समझना और समझकर उसका प्रयोग करना सिचुएशंस में, परिस्थितियों के अंदर। ठीक है, तो ऐसे हम कैसे करेंगे, वे पाठ्यपुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। ठीक है, वे साहित्य से शिक्षण पर बल देते हैं। ठीक है, वे भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं। ठीक है, वे बच्चों की भाषा का आंकलन नहीं करते। तो आंकलन नहीं करना तो ये तो नेगेटिव है। वे पाठ्यपुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। देखो, जब हम बच्चों की भाषा को अच्छा करना चाहते हैं, हम कोशिश करें कि बच्चों को उसके रोज़मर्रा के जीवन में, या वो बच्चों की जो परिस्थिति होती है, सिचुएशंस होती हैं, उसके साथ जोड़ के पढ़ाएं, जिसको हम संदर्भपरक रूप से सिखाना भी कहते हैं। इसका जो बेस्ट आंसर अगर देखा जाए तो आपका क्या होना चाहिए बच्चों, आपका फर्स्ट। बच्चे में पाठ्यपुस्तक में रोज़मर्रा की जो भाषा हो वो स्थान दे, है ना। साहित्य सिखाना हालांकि होता है बट उतना नहीं। शुद्धता पर अत्यधिक ध्यान दे, अत्यधिक ध्यान देना ठीक है, शुद्धता पर ध्यान तो हमें देना है, बट केवल केवल शुद्धता पर ही ध्यान देना है ये ज़्यादा मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, आपका फर्स्ट, कि वे पाठ्य पुस्तक में रोज़मर्रा की जो भाषाएं आती रहती हैं उनसे बच्चों को परिचित कराएं, ताकि वो भाषा, वो शब्द जो बच्चा सीख रहा है उसको अपने जीवन के साथ, अपनी लाइफ के साथ क्या कर पाए बच्चा, जोड़कर सीख। ठीक है, तो बेस्ट इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका डेट इज़ वन। ठीक है, अगला है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रीडिंग की बात की जा रही है, तो रीडिंग में क्या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है कि वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान हो, वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए।
शब्दों को पढ़ने की कुशलता हो कि वर्ड को सही से पढ़ पाए बच्चा, वाक्यों को पढ़ने की कुशलता हो कि वाक्य को पढ़ पाए, पढ़कर अर्थ निर्माण करने की क्षमता। बेस्ट आंसर ये है कि देखो बच्चे की सवारी का तो क्या कि बच्चा पढ़ भी ले और पढ़कर अर्थ समझे। देखो कोई भी पढ़ना कौशल हमारा होता है, पढ़ना कौशल जो हमारा होता है, पढ़ना कौशल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चा केवल पढ़े ना, पढ़ना ही नहीं होता, ठीक है, केवल पढ़ना ही होता, पढ़कर बच्चा क्या करे, पढ़कर उसका क्या करे, अर्थ ग्रहण करे। तो पढ़े और उसका क्या करे बच्चा, अर्थ ग्रहण करे। मेन हमारा ये होता है बच्चों, तो बच्चा केवल पढ़े ना, पढ़कर क्या करे, उसका अर्थ भी ग्रहण करे। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, आपका आपका फोर्थ। ठीक है, ठीक है, आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी की पैडागोजी थोड़ी अच्छी होती है अगर आप हिंदी पहले से पढ़े हुए हो और हिंदी की अगर थोड़ी सी भी समझ है आपके अंदर, तो हिंदी के क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये, इसमें आप अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हो। अगर आपका हिंदी, जिनका हिंदी बैकग्राउंड नहीं होता है उनको थोड़ी दिक्कत होती है, बट जिनका हिंदी बैकग्राउंड होता है वो अच्छे से हिंदी को कर सकते हैं। और हिंदी आपको पता है हिंदी में ही आएगी, तो ये आपको हिंदी में ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, तो भी क्वेश्चंस पे आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें आए थे उन सबको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में भी आया था। समावेशी कक्षा वो होती है जहाँ पर हम सभी प्रकार के बच्चों को स्थान देते हैं, यानी कि जहाँ पर जो सामान्य बच्चे भी हैं, सामान्य बच्चे भी होते हैं, और जहाँ पर जो होते हैं असामान्य बच्चे होते हैं, दोनों ही बच्चों को हम बिना किसी भेदभाव के एक ही क्लास में नियमित शिक्षा प्रदान करते हैं, है ना, है ना। जहाँ पर क्या होता है सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है, उस प्रकार की एजुकेशन को हम समावेशी विद्यालय कहते हैं। समावेशी विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को एक ही क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है और उनकी नीड्स के अनुसार उनको सिखाया जाता है। कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उनकी ओर संकेत करने की कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन पाएं। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे विभिन्न इंद्रियों का अनुभव करने के अवसर मिल सके। ये है देखो बच्चों, केवल सुनने की डिवाइस हमें यूज़ नहीं करने। अब देखो हो सकता है क्लास के अंदर दृष्टिबाधित बच्चा हो सकता है क्लास के अंदर श्रवण बाधित बच्चा हो, तो आपको क्या करना है, जिसको बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच, है ना, आपने सुना होगा मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करना है। मल्टी सेंसरी का मतलब ही होता है बहु इंद्रियात्मक, है ना। तो बहु इंद्रियाएं जो हैं वो हमें क्या करनी है, प्रयोग करनी है ना। तो बहु इंद्रियाओं का हमें प्रयोग करना है जिससे बच्चा क्या कर सके, हर बच्चा जो है वो क्या कर सके, क्लास में सीख सके। इसका बेस्ट आंसर है हमारा कौन सा, वो है 3, क्योंकि आपको पता है कि जब समावेशी विद्यालय तो सभी प्रकार के बच्चे होंगे, तो एक ही तरह के जो यंत्र हम यूज करेंगे तो बच्चा, हर बच्चा नहीं सीख पाएगा। हमें क्या करने हैं, विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं, जो सेंसरी जो हमारे यंत्र होते हैं, इंद्रियात्मक यंत्र होते हैं, उनका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चा, आपका 3rd। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट पूछा हुआ है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, बिल्कुल, अर्जित बच्चे सहज रूप से ही करते हैं। संचार माध्यम से भाषा सीखने में मदद मिलती है, ठीक है। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, देखो विद्यालय में ही सीखा जाए, केवल अर्जित तो वैसे आपको पता ही है कि भाषा अर्जन जो किया जाता है वो बच्चे के आसपास का जो सामाजिक वातावरण होता है, क्या होता है, जैसा सामाजिक वातावरण बच्चे को हम देंगे बच्चा वैसे ही क्या करेगा, सीखेगा। तो आपको याद रखना है, तो बच्चे का अगर भाषा विकास आप कर रहे हो तो बच्चे का हमें क्या करना है, सामाजिक वातावरण बच्चे को क्या करना, उपलब्ध कराना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो सामाजिक वातावरण हमको देना पड़ेगा। तो ये इसका बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चा आपका, है ना। तो अर्जन के लिए सामाजिक वातावरण होता है, बट अधिगम के लिए एक व्यक्तिगत एक करें एक, अगर हम अधिगम की बात करें, भाषा अधिगम की बात करें, अगर हम भाषा अधिगम की बात करते हैं, इसके लिए याद रखना एक विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसे हम सीखना होता है। बट अर्जन के लिए जो हमारे आसपास का सामाजिक माहौल होता है वो जरूरी होता है बच्चों। बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, दैट इज, ठीक है। अर्जन बच्चा सहज रूप से करता है, जैसे आपने देखा होगा मातृभाषा, मातृभाषा जो होती है हमारी वो अर्जन का उदाहरण है, भाषा अर्जन का उदाहरण है। जो हमारी कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा होती है। और जो हम बच्चा सीखता है, जैसे बच्चा इंग्लिश सीखता है, हिंदी सीख, और भी कोई लैंग्वेज सीखता है, आपने देखा होगा जैसे टाइगर लैंग्वेज जो हमारी होती है, तो टाइगर लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है, लक्ष्य भाषा जो बच्चा सीख रहा है वो आपका भाषा अधिगम का एग्जाम्पल होता है।
हाँ, भाषा अधिगम को विद्यालय में सीख सकते हैं हम, क्योंकि विद्यालय माहौल चाहिए होता है, बट अर्जन जो होता है वो बच्चा घर पे भी सीख सकता है, याद रखना। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण को यह स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। गलतियां पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वे देने से सुधर जाती है। बच्चों को उनकी गलती समझाना के भाषा विकास में महान बाधा है। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। देखो, बच्चों ये स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बच्चे गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो हमें एक अवसर मिलेगा कि हम उनको एक अलग प्रकार की जो नहीं, विभिन्न प्रकार के जो अनुभव होते हैं वो हम उनको दे पाएँ। तो गलती भी एक ज़रूरी पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो हम बच्चों को एक अल्टरनेटिव तरीका कैसे बता पाएंगे। और गलती से ही बच्चा क्या करता है, कुछ अलग तरीके सीख सकता है। ये इसका बेस्ट आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, दैट इज़ 1। गलती सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं। वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। तो नैतिक विकास जरूरी नहीं कि बच्चे का हो भी सकता है। घटना में उलझ जाते हैं ऐसा नहीं है। वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते ऐसे ही नहीं होता। हाँ, बट जब वो जब भी कोई कहानी पढ़ते तो आपको पता है कि किसी व्यक्तिगत रूप से कहानी होती है, किसी व्यक्ति के बारे में हो सकती है, किसी स्थान के बारे में हो सकती है, किसी बस व्यक्ति के जो अनुभव हैं हो सकता है उसके बारे में कहानी हो, है ना। तो इसलिए बच्चे अनुभवों से उनको जुड़ने का मौका मिलता है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 3rd, कि वे अन्य लोगों से अनुभवों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अनुभवों के में प्रवेश। प्राथमिक स्तर शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो आपको पता ही है इसमें कौन सी भाषा हमारी होगी, वो होगी मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा में ही बच्चे अच्छा सीखते हैं। और ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता है नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी NPE 2020 आई है, इसने भी कहा है कि भाई 5वीं कक्षा तक, है ना, यानी कि 5th क्लास तक जो है शिक्षा का माध्यम जो होगा वो हमारी मदर लैंग्वेज ही, यानी कि हमारी मातृभाषा ही रखी जाए। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है, मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं। ठीक है, बेस्ट आंसर यहाँ पर 2 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, जो आपको प्रैक्टिस दिए जाते हैं पाठ्य पुस्तक में, उसका क्या रोल होता है बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जोड़ने और व्यापक अनुभव स्तर को तथात्मक रूप का अवसर देती है। बात सही है। बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करती है। बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताती है। बच्चों में सही आंकलन करने में सदैव मदद करने की, सही आंकलन खैर हम नहीं कह सकते, तो क्या नहीं कर सकते, शिक्षक को बच्चों की भाषा सुधारने में करने में करती है। सुधार तो खैर उससे कुछ सकते नहीं है, हाँ, बट चीज़ों को परखने, गहराई से जोड़ने और व्यापक अनुभव लेने के लिए ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, दैट इज फर्स्ट इसका बेस्ट आंसर लग रहा है। सांस्कृतिक विविधता भी होती है, बट अगर सीमित करती है, अब सीमित लिखा हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। सीमित एक नेगेटिव वर्ड होता है बच्चों, आपको याद रखना है। कुछ शब्द होते हैं जैसे आपने सुना होगा केवल, सीमित, एक ही, है ना। और कुछ वर्ड होते हैं जैसे कंठस्थ, एक वर्ड होता है, कंठस्थ होता है कि इसको रटने वाली बात की जाती है ना। ये सारे वर्ड जो हैं थोड़े से नेगेटिव वर्ड होते हैं बच्चों, तो इनको आप याद रखिए। ये जब पॉजिटिव क्वेश्चंस होते हैं तो इसके आंसर्स ये जनरली नहीं होते हैं। तो ये पूरी ट्रिक होती है इसकी बच्चों। हिंदी पेडागोजी में कुछ ट्रिक्स भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो आपको लिए लेके आऊँगा, जिसमें केवल ट्रिक्स ही लिखवाऊंगा कि अगर ऐसे वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा में सतत आंकलन का सर्वाधिक उचित, सतत कि लगातार हम आंकलन करते हैं, आपको पता ही है। हमें CC को हम पहले फॉलो करते थे, हालांकि अब तो नहीं होता। इसमें हम कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात करते हैं कि बच्चों को जहाँ पर इवेल्युएशन लगातार किया जाए बच्चों का, ताकि हम बच्चों में आने वाली समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ और उसको फिर एक विशिष्ट उपचार जो है हम दे पाएँ। ठीक है, तो हम करते हैं। हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा करने के लिए बच्चों के अपने अनुभव को कहने, लिखने और पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। अवसर मिलने की
जब सतत आंकलन होगा तो बच्चों को अपनी बात को कहने का पूरा अवसर मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। बच्चों के समूह में परियोजना कार्य करवाया जाएगा, बच्चों में अनौपचारिक बातचीत होगी। तो सीधा सा याद है कि अगर रोज परीक्षा लेंगे तो बच्चों को अनुभव को कहने और लिखने, बोलने, सुनने सबका मौका मिलेगा। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेकंड। देखो अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव की बात करूँ तो अगर जहाँ पर अवसर लिखा हुआ आता है कि हम सीखने का अवसर देते हैं या हम समृद्ध भाषा सीखने का अवसर देते हैं, समृद्ध भाषाई परिवेश देने का अवसर देते हैं, या भाषाई परिवेश की बात की जाए, भाषाई परिवेश की बात की, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि हिंदी पेडागोजी में पॉजिटिव का काम करते हैं। याद रखना ये किसका काम करते हैं? पॉजिटिव है ये। और इनके आंसर बेस्ट ये हो सकते हैं अगर ऑप्शन में ये वाले ऑप्शन मिल जाए तो। अवसर वाले क्वेश्चन तो आपको पता है वैसे भी ज़्यादा सही होते हैं कि अवसर दे रहे हो आप, यानी कि कुछ चीज़ सिखाने का अवसर बच्चे को प्रदान कर रहे हो, तो अवसर वाले आंसर काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। तो ये भी ट्रिक है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी लगती हो जाती है जब, मतलब कि कोई सामग्री है और वो सजावटी मतलब सजा हुआ है, मतलब रखा हुआ है खाली बस, तो इसका क्या अर्थ है? कब लगती है वो? बच्चों को पढ़ने पढ़ाने सिखाने में उनका उपयोग नहीं होता है, वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य ना सिखाए, वह सामग्री पाठ्यपुस्तक की ही ना हो, वह सामग्री पाठ्यपुस्तक की ही ना हो, है ना। तो ये दोनों सेम वर्ड हो गए। तो बच्चों को पढ़ने लिखने सिखाने में उनका उपयोग ना, मतलब पढ़ने लिखने में उनका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है, फिर वो क्या फ़ायदा उसको लेके, है ना। तो सजावटी है, अगर उसका यूज नहीं हो पा रहा है तो पढ़ने लिखने में, तो आपका आंसर क्या पे क्या होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चॉम्स्की के अनुसार। चॉम्स्की आपको पता ही है, चॉम्स्की बहुत ही फेमस एक लिंग्विस्ट हैं बच्चों, तो हम नॉम चॉम्स्की कहते हैं, जिन्होंने एलईडी के बारे में बताया था, आपको पता होगा। इसको मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं भाषा अर्जन उपकरण। का उपयोग बच्चा क्या करता है? भाषा को अर्जित करने में करता है। तो एक तरह के जो चॉम्स्की थे वो प्रोपाउंडर थे जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था कि बच्चा खुद लैंग्वेज को अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो विविध भाषा, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में क्या करना चाहिए? जन्मजात क्षमता होती है तो क्या करें? विविध भाषा प्रयोग के परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाए, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वह अपनी क्षमता के माध्यम से जल्दी सीख सकें, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें, कुछ भी ना पढ़ाएं। सीधी सी बात यह है कि अगर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर दोगे तो बच्चा भाषा सीख सकेगा, क्योंकि बच्चे में क्षमता जन्मजात होती है। तो उसको बस खाली सीखने के भाषाई परिवेश दो, बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है। ये चॉम्स्की ने कहा था। बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों आपका? दैट इज चॉम्स्की भाषा अर्जन क्षमता को मानते थे कि बच्चा जन्म से ही भाषा को अर्जित करने की क्षमता के साथ पैदा होता है और वो भाषा अर्जन कर सकता है, ठीक है। जैसे मातृभाषा को बताइए कि भाषा अर्जन का एग्जाम्पल है। आपके पास एक भाषा अर्जन डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से आप भाषा को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। और बच्चा जो है एक से ज़्यादा भाषा को भी एक्वायर कर सकता है अगर उसको भाषाई परिवेश मिले, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भाषा परिवेश की बात भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि जन्मजात बच्चा भाषा को क्या कर सकता है? अर्जित कर सकता है। तो चॉम्स्की का बहुत मतलब एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है भाषा अर्जन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा नियम पढ़ना सिखाने में मुश्किल पैदा नहीं करता? नहीं बोला है, नॉट। किशोरी कन्या की ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए, बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना। जोर डालना आपको बताइए कि मुश्किल पैदा करेगा ही, है ना। शब्द प्रति शब्द पढ़ने हुए गति को बढ़ावा का आग्रह करना, चित्त संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। तो अगर आप बच्चों को पूर्व चित्त संदर्भ और मन पढ़ने का अवसर दे रहे हो तो बस ये बात है, तो ये थोड़ा बाधा करेगी, थोड़ा मुश्किल पैदा करेगी, है ना। बाकी सब मुश्किल पैदा कर सकते हैं, है ना। ध्वनि पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप, सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ने का अवसर दे रहे हो, सब के प्रति नहीं कर रहे हो, तो सब करते हैं, बट ये नहीं करेगा बच्चों। तो आंसर क्या होगा? चित्त संदर्भ और पूर्व अनुभव के आधार पर अगर अनुमान लगाते हुए पढ़ते हैं तो बच्चा को भाषा सीखने में पढ़ने में दिक्कत नहीं, तो ये मुश्किल पैदा नहीं करेगा, है ना, क्योंकि सारे कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होती होगी, शिक्षार्थियों की अत्यधिक प्रतिभागिता होगी, बिल्कुल सही है, कि बेहतर परिणाम निकलेंगे, सारे सही है बच्चे। इसका अप्रोच सभी है ना, बेहतर परिणाम भी निकलेंगे, बच्चे प्रतिभागिता भी बनेंगे, यानी कि बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर भी पाएंगे, तो सारे सही हैं। तो इसका बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका? दैट इज 4, डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक होती है?
फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। मतलब बच्चा एक टीचर एक टास्क दे रही है, वो कह रही है कि आपके आसपास के फूल हैं उनमें कौन कौन से फूल हैं, उनमें कौन कौन सी आप उसको को किस प्रकार से पहचानते हो। तो इससे और टीचर क्या करने की कोशिश करिए, हिंदी भाषा के इस अभ्यास का क्या उद्देश्य है? पाठ को अपने अनुसार संसार के जोड़ना के अवसर देना और बहुभाषिता को पोषित करना। बिल्कुल सही है। देखो, जब महक की बात की जा रही है तो बच्चा अपने भाषा में समझेगा भी उसको, और वो अपने डेली लाइफ से जोड़ भी रहा है। आपको पता ही है बच्चों कि एनसीएफ 2005 ये कहती है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका संबंध बच्चे के वास्तविक जीवन से या उसकी जो डेली लाइफ से होना चाहिए। तो आप बच्चों की कोई भी चीज़ वास्तविक, अगर आप कोई बच्चे की कोई भी ज्ञान को वास्तविक जीवन से अगर जोड़ते हो तो बच्चा जो है वो अधिक रूप से सीख सकता है। इसका बेस्ट से बेस्ट आंसर क्या है बच्चों आपका? फर्स्ट, मेरे ख्याल से फर्स्ट होना चाहिए, बाकी हम एक बार देख लेते हैं। बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना और बच्चों से यह कहना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे ये है कि बच्चा जो है वो अपने जीवन से, अपने आसपास के माहौल से अपने जो भाषा है उसको क्या कर पाएगा, जोड़ पाएगा। बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका? ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, तो उस समस्या को क्या कहेंगे? आपको पता है समस्या को बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने की समस्या है भाषा में, ठीक है। डिसकैलकुलिया होता है गणना करना, जैसे ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी बातें आपको बताइए, विजुअल इंपेयरमेंट होता है जिसमें बच्चों को देखने की क्षमता होती है। और डिसलेक्सिया जो होता है वो आपका पढ़ने संबंधी भी, पढ़ने संबंध, ये एक वो है बच्चों। तो आज का आंसर यहाँ पे क्या होगा कि अभी लिखने की बात की जा रही है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? डिस। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या सकती है क्या? प्राथमिक स्तर पर टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट, एक FM पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्ता बातचीत। यस, बेस्ट तो ये ना बच्चे कि बच्चा बातचीत को सुने, तो बातचीत को सुनेगा बच्चा, समझेगा उस चीज़ को, हला है ना। तो बच्चा जितना परिवार में लोग बोलेंगे बच्चा उतना सुनेगा, उतना उसका क्या होगा, भाषा का विकास होगा। और बच्चे आपको पता ही है कि दूसरे को अनुकरण के माध्यम से कॉपी करके ही सीखते हैं। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि परिवार में होने वाली जो परस्पर गुणवत्ता बातचीत होती है उससे बच्चे भाषा को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं शुरुआती समय में, ठीक है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? दैट इज़ 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना करे। उसकी कॉपी में रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि उसे लिखे हुए दोनों शब्द में क्या अंतर है, उसे अपनी शब्द स्वयं ठीक करें। वो भी सी बात है कि रेलगाड़ी आपको पता है इसमें बिंदु नहीं है बच्चों, है ना। गाड़ी अलग होता है, गाड़ी अलग होता है। तो आपको पता ही है कि दोनों जो जो हमारे अक्षर है उसमें फ़र्क है। तो उसको बताएंगे कि भाई बच्चा लिखे उसमें अंतर खोजे और फिर उसको स्वयं ठीक करे। देखो, बच्चे को सेल्फ करेक्शन के अवसर देने चाहिए। तो बच्चा स्वयं उस गलती को, जहाँ वो गलती कर रहा है उस गलती को क्या करे, बच्चा ठीक करे। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर यहाँ में ख्याल से सेकंड होना चाहिए। देख रहे हैं, रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी में वापस कर दे। ऐसा नहीं होता, बच्चा खुद करे, अच्छा रहेगा। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे, डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? दैट इज सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी क्या मतलब एक जिम्मेदारी है? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ये होना चाहिए, बट और देख लेते हैं। समय सीमा के भीतर पाठ्यपुस्तक को पूर्ण करना, बच्चों के भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से बताना। बात है कि विभिन्न प्रकार के भाषा के रूप जो होते हैं और भाषा किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है, लैंग्वेज यूज कैसे करना, वो सिखाना। ये तो बेस्ट आंसर है। बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए?
थर्ड के बच्चे विविध रूप से जो भाषा के रूप होते हैं, विभिन्न रूपों के बारे में टीचर जो है बच्चों को बताएगी, और कैसे भाषा का यूज करना है, प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग सिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चों की, जब बच्चा लैंग्वेज जो सीखा है उसको किस प्रकार से यूज कर रहा है। तो ये एक टीचर का काम होना चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी इस तरह से पूरा करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण। संदर्भ में व्याकरण की जो व्याकरण हम सिखा रहे हैं उसमें जो बच्चा शब्द या वाक्य बनाता है तो वो अपने आप जो अपना उसका कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, उससे बच्चा लिंक कर पाए, जोड़ पाए। तो इससे इसका क्या निहितार्थ है, इसका क्या मतलब लाभ है, क्या फ़ायदा है, इससे क्या होगा। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, गलत है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, गलत। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, में ही लिखा हुआ है, गलत है। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, बस कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में ही सिखाई जाती है, जिससे बच्चा क्या होता है कि अच्छे रूप से भाषा सीख सकता है। तो पाठ में जो संदर्भ में जो शब्द आ रहे हैं, जो भी वाक्य आ रहे हैं, बच्चे को उसको अगर सिखाएं तो बच्चा अधिक रूप से भाषा क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका बच्चों, 1। नेक्स्ट है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी हम सुनाते हैं बच्चों को, बताइए। तो कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, अच्छा, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, ऑब्वियसली जानकारी मिलती है। कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा, कहानी कहने के तरीके तो होते हैं, सीख भी होते हैं, बट कहानी से मिलने वाला ज्ञान कि उससे हमने क्या सीखा है, क्या ज्ञान मिला है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे मेरे ख्याल से सेकंड होना चाहिए। तो ज्ञान विज्ञान जो हमें मिलता है उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसके बारे में हमें होता है। तो सुनाने की बात की जा रही है, सुनाने से बच्चा क्या करता है, उसके जो कहानी के से कुछ ना कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे मेरे ख्याल से सेकंड होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23। अवलोकन को आंकलन का भाग तभी कहा जा सकता है। आपको पता है ऑब्जर्वेशन भी एक आंकलन है, जैसे बच्चे को हम देखकर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो काम को कैसे कर रहा है। तो एक आंकलन का भाग है तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जाए। ऐसा तो नहीं है, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से ही किया जाए, अनौपचारिक रूप से भी कर सकते हैं, नियमित रूप से किया जाए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चों का किया जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, बट नियमित रूप से किया जाए ना। अगर हम नियमित रूप से करते हैं, रेगुलर करते हैं, तभी हम रेगुलर ऑब्जर्व करते हैं तो अच्छे रूप से हम असेसमेंट बच्चे का कर पाएंगे। ठीक है, आंकलन कर पाएंगे। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3rd। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ट की आवृत्ति हुई है। अब उसे कहेंगे। ऐसे शब्दों में बार बार सुनने के लिए कहेंगे, बोलते समय इसको ध्यान देने के लिए नहीं कहेंगे, ता वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढेंगे। ऑब्वियसली बात है कि उसे क्या कहेंगे, उसे ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। जितनी बार बच्चा उच्चारण करेगा उतनी बार उस वर्ड को क्या, क्योंकि उसको इस लेटर में प्रॉब्लम हो रही है, इस अक्षर में प्रॉब्लम हो रही है, हमें बच्चों को उस लेटर को बार बार उच्चारण करवाना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेस्ट हमारा 3rd। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आंकलन करने में सर्वाधिक सहाय क्या है। अगर आपको आंकलन करना है तो कैसे करोगे, लिखित परीक्षा, नाटक के द्वारा, वीडियोग्राफी, पोर्टफोलियो। देखो बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या है बच्चों, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बच्चे का क्या देता है, एक प्रगतिशील जो है एक रिकॉर्ड देता है कि बच्चे कैसे भाषा सीख रहे हैं, रिकॉर्ड देता है, याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे लिए अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होती है। तो पोर्टफोलियो से हम बच्चों को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका प्रोग्रेस देख सकते हैं, बच्चा कैसे सीख रहा है। तो ये अभी आपको पता है पोर्टफोलियो का भी हम 1 वीक का भी निकाल लेते हैं, कभी 1 महीने का भी निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली देखते हैं कि बच्चा कितना अपने टास्क में प्रोग्रेस किया है। तो पोर्टफोलियो इसका बेस्ट आंसर आपका होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, यदि तुम्हें डलियाँ भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे। इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है, बच्चों में मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्ति करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, बच्चों के अनुभव और चिंतन का विकास। वैसे होता है कि आप बच्चों के चिंतन को और उसके जो अनुभव मिले हैं उसको स्थान दे रहे हो। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है, 4, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ अनुभव तो मिले होंगे, है ना। अब बच्चा सोचेगा इसके बारे में कि अगर मैं इसका क्या करूँगा, तो बच्चे की इमेजिनेशन भी होगी, कल्पनाशीलता भी आएगी, बच्चों को नए नए अनुभव भी मिलेंगे और बच्चा कुछ उसके बारे में सोच भी पाएगा। तो बेस्ट यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका, डेट इज़ 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी, मतलब एक एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, उसके 2 माह तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाएगी। मतलब होता है कि अगर लेट हो जाता है, बुक्स नहीं आ पाती हैं, तो किताबें बच्चों को नहीं मिल पाए, लैंग्वेज की बुक्स जो होती है, तो आप क्या करोगे, उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा, भाषा क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषय की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेगा, श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते हैं रहेगा, विद्यार्थियों को
पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ऐसा तो नहीं है, ये तो थर्ड पॉइंट तो नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करेगा, गलत है। देखो आपको पता है बच्चों, भाषा तो हर जगह है ना बच्चों, मैथ्स में भी भाषा होती है, हिंदी में भी भाषा होती है, हिंदी के अंदर भी भाषा होती है, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे बच्चों को उसमें भी भाषा होती है, तो आप क्या करोगे, और दूसरे बुक्स की दूसरे सब्जेक्ट की किताबें पढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा कि बच्चे उसमें तो भाषा लिखी हुई है, तो बच्चा भाषा उससे भी ले पाएगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, तो भाषाई क्षमताओं के विकास करने के लिए वो अन्य विषय की भाषा को पाठ्य पुस्तक को उपयोग करेगा, ताकि उस पाठ्य पुस्तक से बच्चा भाषा का ज्ञान दे पाए, है ना। तो जब तक नहीं आता तब वैसे वो काम कर सकता है, जैसे भाषा की पाठ्य पुस्तक आ जाएगी तो फिर वो जो जैसा लेसन है, जैसे पाठ हैं, उसके हिसाब से पढ़ाना शुरू कर देगा, है ना। बेस्ट आपसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भाषा सुनने में विकसित नहीं होती, मतलब शून्य मतलब कि जब कोई नहीं है तो विकसित भाषा कहाँ से आएगी बच्चे, मतलब एक अकेला व्यक्ति थोड़ा भाषा सीख सकता है, उसके लिए परिवेश चाहिए। इसका शैक्षणिक अर्थ है कि सीखने के लिए अनिवार्य क्या है, एक सामाजिक है ना, एक समाज चाहिए, मतलब अकेला व्यक्ति नहीं सीख सकता ना बच्चे, अगर कोई व्यक्ति आसपास नहीं होगा तो कैसे सीखेगा। तो भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतर की आवश्यकता होती है, और ये बात कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है आपको पता ही है, लेव वायगोस्की। वायगोस्की ने एक बात कही थी, जो भाषा होती है वो सामाजिक परिवेश में ही है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है बच्चों को डैश करना, है ना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि का पहचान करना, व्याकरण नियमों को कंठस्थ देखो, अभी लिखवाते मैंने आपको नेगेटिव वर्ड होता है ना, हाँ, बट अब अवसर मैंने पॉजिटिव लिखवाया था, ऑब्वियसली क्वेश्चन पॉजिटिव था, आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सेकंड। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हम ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या जनरली आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे एक नेगेटिव क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव आंसर है, तो ये नेगेटिव आंसर है, ये आपका पॉजिटिव आंसर है, तो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव आंसर को वैल्यू देंगे हम, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है। और वैसे भी अगर बच्चों में भाषा विकास करना तो बच्चों को बोलने के अवसर दोगे कि बच्चा अपनी बात को दूसरे तक रख पाए, है ना। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज के दिन का हमारा, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी भाषाई कौशल स्वयं से ही विकसित होते हैं। और सभी, पहले तो भाषाई कौशल हम आपको पता है कि 4 होते हैं, आपको पता होगा, एक होता है श्रवण, है ना, श्रवण कौशल, दूसरा होता है मौखिक कौशल जिसको मौखिक बोलना बोलते हैं, तीसरा होता है पठन कौशल जिसको पढ़ना बोलते हैं, और चौथा होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम लेखन कौशल। 4 भाषाई कौशल होते हैं, तो हम अगर देखा जाए तो LSRW भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सारे भाषा का 4 कौशल हैं, और इन चारों कौशल का आपस में संबंध है, तो ये चारों कौशल आपस में क्या है बच्चों, याद रखना, ये अंतः संबंधित होते, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सभी भाषाई कौशल स्वयं से ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, से पाठ्य पुस्तक से ही लिख रहा है तो गलत है। सभी भाषाई कौशल अंतर से लिखा है यहाँ पे बच्चों कि सभी भाषाई कौशल क्या है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कोई भी भाषा कौशल अंतर्निर्मित नहीं होता, ये भी गलत है। तो आंसर यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों का 3। चारों कौशल हैं, अलग लिखते हैं इसको हम LSRW हैं, बट ये सीखते समय एक साथ सीखे जाते हैं, मतलब कि जब आप सुन रहे हो, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, है ना, और सुनकर आप कोई चीज़ लिख भी रहे होगे, है ना, तो सुनना भी हो रहा है, बोलना भी हो रहा है, लिखना भी हो रहा है, तो सारे कौशल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सुनने हो, अगर आप सुनने वाले नहीं होगे तो मैं बोलूँगा कैसे, तो मेरा बोलना आपके सुनने पर क्या हो गया, आधारित हो गया। कहने के जो चारों भाषाएं है एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं, और एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक विशेष रूप से क्या है, दोनों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमने 30 क्वेश्चन आज डिस्कस किए बच्चों, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन थे ये। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में आपके 15 ही पेडागोजी के आते हैं, बट क्योंकि हम सीरीज चला रहे हैं तो हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बेस्ट मिल पाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम कोई एक पेडागोजी लेके आएंगे, क्योंकि हम चाइल्ड पेडागोजी की बात कर रहे हैं, सीरीज में सुपर 30 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास CDP की होगी, CDP के 30 क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट भी समझाऊँ, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। बाकी वीडियोस आप देखते रहिए, आपके साथ आते, आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, एंड ऑब्वियसली कि आप जो हमारे वीडियो है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को और ग्रो करने के अवसर दीजिए हमें। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो उसको शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है मिल पाए, और आने वाले वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।